आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं शाह फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर से। यहीं पर एक उपनगर है, सांता क्रूज। सांता क्रूज वेस्ट में दत्तात्रेय रोड पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, गणेश कृपा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसी बिल्डिंग में एक परिवार रहा करती थी, शाह फैमिली। यहां घर में थे कमलकांत शाह, इनकी पत्नी काजल उर्फ कविता शाह, इनके 2 बच्चे, 20 साल की बेटी और 17 साल का बेटा। साथ में कमलकांत की मां सरला देवी भी रहा करती थीं। कमलकांत शाह की खुद की कपड़ों की कंपनी थी। ये गारमेंट बिजनेस में थे। इनका बिजनेस काफी अच्छा चलता था और घर में भी सब कुछ ठीक ठाक था। वैसे कमलकांत की 3 बहनें भी थीं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी, लेकिन बाकी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब समय आता है अगस्त 2022 का। इसी महीने में कमलकांत की मां सरला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती है। अब अचानक तो नहीं कह सकते, हफ्ते 10 दिन तक इनकी तबीयत खराब रही। 3 अगस्त को इनकी तबीयत बिगड़ती है, जिसके बाद इन्हें फैमिली डॉक्टर को दिखाया गया। मामला संभला नहीं तो फिर इन्हें मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। आगे 13 अगस्त तक इनकी मृत्यु हो गई। इनके डेथ रिपोर्ट में बताया गया, सीवियर इन्फ्लुएंजा ए निमोनिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन एंड हाइपोथायराइडिज्म। डॉक्टर ने मोटा मोटी कहा कि सरला देवी की मल्टीओनर्गन फेलियर की वजह से मृत्यु हो गई। मृत्यु से घर वालों को ज्यादा शक नहीं होता है। सोचा कि उम्र हो रही थी, तबीयत खराब हुई और ऑर्गन फेलियर से मृत्यु हो गई। आगे इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सरला देवी की मृत्यु के बाद कमलकांत शाह की भी धीरे धीरे तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। पहले तो इनको पेट दर्द होना शुरू हुआ। इन्होंने सोचा कि कहीं बाहर का कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। नॉर्मल चीज है, ठीक हो जाएगा। इन्होंने पहले घर के नुस्खों से खुद को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे इनका पेट दर्द बढ़ते ही जा रहा था। घर के नुस्खे काम नहीं किए। अब कमलकांत भी अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने चेक किया और दवाई दी। इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी 24 अगस्त 2022 से। 2-3 दिनों तक दवा खाने के बाद भी कमलकांत की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। अब तो इनके पेट दर्द के साथ साथ जोड़ों में भी दर्द होने शुरू हो गए थे। बाल भी पहले की अपेक्षा तेजी से झड़ने लगे थे। 28 अगस्त आते आते फैमिली डॉक्टर ने कमलकांत की हालत को देखते हुए कहा कि आपको किसी हॉस्पिटल में जाकर फुल बॉडी टेस्ट करा लेना चाहिए। कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। इसके बाद 28 अगस्त को ही कमलकांत अंधेरी के कृति केयर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर अपनी समस्या बताई। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। मां सरला देवी की मृत्यु के बाद इनके रिश्तेदार वगैरह भी घर पर आए हुए थे। वही लोग कमलकांत की जांच करा रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले घर में एक मौत हुई थी, फिर अचानक से कमलकांत को क्या होने लगा। घर के सभी लोग परेशान थे कि कमलकांत के पिता का तो कई सालों पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई, बहन की शादी कराई। मां के जाने के बाद बहनों का सहारा, उनके माता पिता, सब कुछ भाई कमलकांत ही हो चुके थे। कृति केयर हॉस्पिटल में कमलकांत का इलाज शुरू होता है। कई सारे अलग अलग टेस्ट किए गए, पूरी बॉडी का जांच हुआ, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता है। किसी भी तरह की बीमारी सामने नहीं आई। कमलकांत के बॉडी में प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका जड़ क्या है, कारण क्या है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आगे 3 सितंबर तक रिश्तेदारों ने इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब यहां पर अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, पूरे बॉडी का जांच हुआ। कमलकांत की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। यहां की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है, फिर भी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू कर दी। खुशकिस्मती से कमलकांत की हालत इस हॉस्पिटल में सुधर रही थी। दवाएं अपना असर दिखा रही थीं। कमलकांत ठीक हो रहे थे। ये इतने ठीक हो गए कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। घर वालों ने भी राहत की सांस ली कि चलो अब सब कुछ ठीक है। मां की जाने की दुख को भूलकर सभी लोग इनके ही पीछे परेशान होने लग गए थे। 2-3 दिनों तक कमलकांत घर पर ठीक ठाक से रहते हैं, लेकिन फिर से इनकी तबीयत खराब हो गई। इस बार पहले से ज्यादा होती है। फिर से परिवार के लोग इन्हें लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे। अब डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा संदेह होता है।
रिपोर्ट में कुछ निकल नहीं रहा था। दवा से ठीक हो रहे थे। हॉस्पिटल में जब तक ये एडमिट थे तब तक हालत कंट्रोल में थे। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मगर घर जाते ही अचानक से फिर से इन्हें क्या हो गया। डॉक्टर्स ने यह भी ध्यान दिया कि कमलकांत के सर के बाल, दाढ़ी मूंछ के बाल बढ़ नहीं रहे हैं। इन्होंने कमलकांत से पूछ भी लिया कि तुमने हेयर कटिंग कराई है क्या, शेव किया है क्या, लेकिन कमलकांत ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिस दिन से इनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ था, उसके बाद से अभी तक लगभग 2 हफ्ते हो गए थे। कमलकांत ने भी ध्यान दिया कि सच में इनके बाल बढ़ नहीं रहे हैं। अब जाकर डॉक्टर्स एक ब्लड टेस्ट फिर से कराते हैं। इस बार हैवी मेटल टेस्ट की जांच होती है। 13 सितंबर तक टेस्ट की रिपोर्ट डॉक्टर्स के सामने आई। जब डॉक्टर्स ने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। इन्होंने और इनकी टीम ने जो भी कमलकांत का केस हैंडल कर रहे थे, इन लोगों ने अपने पूरे करियर में ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी थी। कमलकांत के शरीर में आर्सेनिक और थैलियम नामक 2 मेटल्स पाए गए। हालांकि ये बॉडी में पहले से ही होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। मगर कमलकांत के शरीर में ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिले। आर्सेनिक मिला 425.7 यूनिट, जबकि इसे 0.4 से लेकर 1.19 यूनिट के बीच होना चाहिए। थैलियम मिला 362.34 यूनिट, जबकि इसे 0.63 से लेकर 1.5 यूनिट के बीच होना चाहिए। दोनों ही मेटल्स कमलकांत की बॉडी में कई 100 गुना बढ़े हुए थे। रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही डॉक्टर्स ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आजाद मैदान की पुलिस हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर्स ने इनसे बातचीत की। इन्होंने बताया कि इनका एक पेशेंट है कमलकांत शाह। उसके मेडिकल रिपोर्ट में आर्सेनिक और थैलियम मेटल के अंश पाए गए हैं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। भले ही ये मेटल बॉडी में पहले से होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। मगर जितनी मात्रा कमलकांत की बॉडी में मिली है, वह खुद से बॉडी नहीं बना सकती, ना ही खाने पीने की चीजों में ऐसे मेटल्स ज्यादा होते हैं। इन्हें लगता है कि कोई कमलकांत को अलग से इसे दे रहा है। आर्सेनिक मेटल कंज्यूम करने से वो अपना असर इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन वगैरह पर दिखाता है। पाचन शक्ति कम कर देता है। पेट दर्द, डायरिया, सर दर्द, ये सब कुछ होने लगता है। वहीं थैलियम की वजह से जोड़ों में दर्द, दिमाग काम करना बंद कर देता है, बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, बाल बढ़ना रुक जाता है। कमलकांत के केस में ऐसा ही हो रहा था। दोनों ही मेटल्स घातक हैं, जानलेवा है, धीमा जहर की तरह काम करते हैं। अभी कमलकांत जीवित थे। पुलिस सारी बात सुनने के बाद चली गई आगे। 18 सितंबर तक कमलकांत की हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने एक बार फिर से पुलिस को बुलाया। इन्होंने कहा कि जिस पेशेंट के बारे में इन्होंने 5 दिन पहले आपको बताया था, उसकी आज मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही पुलिस भी चौंक गई। अब आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर किया जाता है। कमलकांत का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बताया गया कि इनकी बॉडी में आर्सेनिक और थैलियम मेटल पाए गए हैं, जिस वजह से ऑर्गन्स फेल हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। ये केस आगे सांता क्रूज थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब पुलिस भी केस को गंभीरता से लेती है। जिस तरह के हेवी मेटल यौगिक कमलकांत की बॉडी में पाए गए थे, वो किसी दुकान, लैब या किसी क्लिनिक पर नहीं मिलता। आम लोगों के लिए ये बैंड है। इसे बस कंपनियां ही आपस में खरीद बेच कर सकती हैं। उसके लिए भी प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है। लीगल पेपर्स बनवाने पड़ते हैं कि ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, इसके लिए मेटल की जरूरत है, इतना अमाउंट चाहिए। सारी वेरिफिकेशन करने के बाद ही ये मेटल्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। फिर ये किसी को कैसे मिल सकता है और वो उसका यूज कत्ल में करे? डॉक्टर्स और पुलिस ने कमलकांत के परिजनों से आग्रह किया कि आप लोग भी अपना हैवी मेटल टेस्ट कराकर देख लीजिए, शायद कोई आपके परिवार को टारगेट कर रहा हो। पुलिस ने घर पर आकर सबसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। इसी बीच पूछताछ के दौरान कमलकांत की बहनों से पुलिस को एक चौंकाने वाली चीज पता चलती है। इन्होंने बताया कि पिछले महीने 13 अगस्त को उनकी मां सरला देवी की भी मौत हो गई थी। उनकी भी भाई जैसी ही तबीयत खराब हुई थी। पेट दर्द, जोड़ों में दर्द, सोचना समझना बंद हो गया, उल्टी, ऐसे लक्षण दिखने लगे थे। 10 दिनों के अंदर उनकी भी तबीयत खराब हुई और मौत हो गई थी। ऐसे में पुलिस ने सोचा कि कहीं उनका भी तो कत्ल नहीं हुआ है, किसी ने यही मेटल्स उनको भी तो नहीं दिए थे। इन मेटल का कोई भी स्वाद या गंध नहीं होता है। अगर कोई पानी में भी मिलाकर दे दे तो कोई बता नहीं पाएगा, कोई पहचान नहीं सकता कि पानी में कुछ मिलाया गया है।
ये आसानी से घुल जाते हैं। जैसे लक्षण भाई के अंदर दिख रहे थे, वही मां के अंदर भी थे। इसका मतलब है कि उनका भी धीमा जहर देकर कत्ल किया गया है। ये मामला काफी पेचीदा था, जिस वजह से सांता क्रूज पुलिस से ये केस लेकर क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को सौंप दिया गया। अब क्राइम ब्रांच ने मेडिकल रिपोर्ट्स, घर वालों के स्टेटमेंट, सब कुछ अपने पास लिया और अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले इन्होंने कमलकांत की फैमिली हिस्ट्री और बैकग्राउंड खंगाला कि ये कौन हैं, क्या करते हैं, इनके लाइफ में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई थीं जो शायद उनके मृत्यु का सुराग दे दें। वजह वही हो, जब कमलकांत केवल 10 साल के थे, तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त इनकी बहनें बहुत छोटी थीं। भाई ने उनकी जिम्मेदारी उठाई, उनको पढ़ाया लिखाया, खुद भी पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं। खुद की मेहनत से ये मुंबई में इतने बड़े कपड़ों के कारोबारी बने। 2002 में इनकी शादी काजल उर्फ कविता शाह से होती है। कमलकांत की एक बहन का नाम भी कविता था, जिसकी शादी हो चुकी थी। काजल के पिता गुजरात के सूरत के एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मतलब दोनों ही परिवार करोड़पति घराने से थे। आगे इनके 2 बच्चे भी हुए। वारदात वाले दिन के हिसाब से इनकी बेटी 20 साल की थी और बेटा 17 साल का था। बेटे का किसी न्यूज़ रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। हो सकता है कि वो किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो, घर पर यह नहीं था। लेकिन बेटी घर पर ही रहती थी। पुलिस ने कमलकांत की कंपनी में उनके स्टाफ से बात की, दोस्तों से बात की, जो करीबी रिश्तेदार थे उनसे पूछताछ की। बहनों ने बताया कि इनके भाई करीब 2 साल से अपनी पत्नी को लेकर दुखी थे। 2 सालों से इनके और इनके पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। वो बात बात पर भाई पर गुस्सा करती थीं। उसकी अपनी सास सरला देवी से भी नहीं बनती थी। मई 2021 में काजल गुस्सा होकर घर छोड़कर अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई थी। करीब 4-5 महीने तक वो मायके में ही रहती है। उसके बाद ये अक्टूबर 2021 में वापस मुंबई आ गई। मगर ये घर पर ना जाकर विले पार्ले नामक इलाके में किराए का कमरा लेकर वहीं बेटी के साथ रहती है। इसी अक्टूबर महीने में ही ये भाई कमलकांत के घर पहुंची। वहां से अपना सारा गहना लिया, कीमती सामान उठाएं और वापस किराए के फ्लैट में आ गई। ससुराल के लोग और मायके के लोग, दोनों ही परिवार काजल को समझाते हैं कि नाराजगी किस बात की है, वापस पति के साथ रहो। पति भी यही चाहते थे कि सब कुछ भुलाकर फिर से एक हो जाएं। कई महीनों तक मनाने के बाद मई 2022 में काजल मान जाती है। इसने कहा, ठीक है, बच्चे भी छोटे हैं, उनकी परवरिश में माता पिता दोनों की जरूरत होती है। ये अपने बच्चों की परवरिश खराब नहीं करना चाहती, इसके लिए ये घर वापस आएगी। मगर इसकी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि कमलकांत से दूरी बनाकर रखेगी। इसका पति इसके पास नहीं आना चाहिए। इसका जो मन करेगा वही करेगी। जहां जाना चाहेगी वहां जाएगी, घूमेगी फिरेगी, दोस्तों के साथ जाएगी, जिसे चाहे उससे बात करेगी। लेकिन कोई भी फैमिली मेंबर रोक टोक नहीं करेगा, किसी तरह का सवाल नहीं करेगा। और इसको हर महीने अपने पति से 2 लाख रुपए भी चाहिए। इसकी सारी शर्तें मान ली जाती हैं। अब ये जून 2022 में घर वापस आ गई। अब ये आजादी से घर में रह रही थी। ये बस खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए खाना पकाती थी। बाकी घर वालों से कोई मतलब नहीं था। इसी बीच ये अपनी सास सरला देवी से झगड़ा भी कर लेती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से अचानक इसका बिहेवियर बदल गया। ये पति से प्यार से पेश आने लगी, सास से इज्जत से बात करने लगी, खुद खाना बनाने लगी सबके लिए और खुद ही परोसती थी। घर में एक मेड की ड्यूटी थी कि मां सरला देवी को 1 गिलास गर्म दूध और पानी पहुंचाना। काजल ने ये काम भी अपने पास ले लिया। कमलकांत की बहनों के अनुसार काजल के हाथों में सारी चीजें आने के बाद ही मां और भाई की तबीयत खराब होने शुरू हो गई थी। 3 अगस्त को मां हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। 13 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई। फिर 24 अगस्त से भाई कमलकांत की भी तबीयत खराब हुई और 18 सितंबर को इनकी भी मृत्यु हो गई। मगर इनकी मौत में कत्ल का प्रमाण मिला कि इनको जहर दिया जा रहा है। इसीलिए बहनों का शक भाभी काजल पर होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस ने काजल शाह की पूरी लाइफ हिस्ट्री निकालनी शुरू कर दी। इसके दोस्त कौन कौन से हैं, किससे फोन पर बात करती है, किससे मिलने जाती है, इसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाला गया।
पुलिस और डॉक्टर्स ने जब घर वालों को ब्लड टेस्ट कराने को कहा था, तो काजल ने ऐसा करने से मना कर दिया था। फिर जोर देने पर ये 10 दिनों के बाद कराती है। काजल के हैवी मेटल टेस्ट में वो धीमा जहर पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। पुलिस को काजल के सीडीआर में एक नंबर बार बार मिल रहा था, जिस पर इसकी काफी बातचीत हो रही थी। और ये नंबर कमलकांत के फोन में भी मिलता है। ये नंबर सेव था हितेश जैन के नाम से। घर वालों से पूछने पर पता चला कि हितेश जैन कमलकांत का बचपन का दोस्त है। दोनों साथ में स्कूल गए, कॉलेज गए, साथ में खेलते कुत्ते बड़े हुए। हितेश भी गारमेंट बिजनेस में था। बहनें उसको भी भाई मानती थीं। इसका घर पर भी अक्सर आना जाना होता था। हितेश का कमलकांत के फोन में नंबर मिलाना नॉर्मल था। काजल के फोन में मिलना नॉर्मल था। लेकिन काजल की हितेश से कुछ ज्यादा ही फोन पर बातचीत हो रही थी। व्हाट्सएप पर चैटिंग हो रही थी। आखिर इनमें ऐसा रिश्ता क्या है? अब पुलिस के सामने दो संदिग्ध थे। 1 दिसंबर 2022 को काजल को उठाया गया। हितेश पुलिस को मिल नहीं रहा था, ये फरार हो गया था। अब पुलिस इसको अपनी पूरी ताकत लगाकर ढूंढना शुरू कर देती है। इधर काजल से भी सख्ती से पूछताछ किया गया। इसने बताया कि हितेश से प्यार करती है। जब पति से शुरुआती दिनों में झगड़े होते थे, क्योंकि पति का हितेश दोस्त था, अच्छे रिश्ते थे, वह घर पर भी आता था। वो काजल से हंसकर बातचीत किया करता था, मजाक करता था, जिस वजह से काजल की भी हितेश से अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी इसका अपने पति से झगड़ा होता, तो ये इनकी शिकायत उनके दोस्त हितेश से करती थी। ऐसे बात करते करते काजल अपना दुख दर्द हितेश से बांटने लगी। वह हमदर्द बन गया। ऐसे ही काजल को उससे प्यार हो जाता है, उसको भी इससे प्यार हो गया। अब ये दोनों अक्सर एक दूसरे से फोन पर बातचीत किया करते, अकेले में मिलते भी थे। इनका कई सालों पहले ही अफेयर चलना शुरू हो गया था। लेकिन करीब 2 साल पहले पति कमलकांत को इसके बारे में पता चलता है, जब उन्होंने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इसके बाद पति पत्नी के बीच मनमुटाव और शुरू हो गया। ये चाहती तो कमलकांत को डाइवोर्स दे सकती थी, वो भी राजी हो जाते। मगर ऐसा करने से पत्नी के पास फूटी कौड़ी नहीं आएगी, क्योंकि शादी तो इसकी ही वजह से टूट रही है। जो 2 लाख रुपए पति हर महीने दे रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। ऊपर से पति के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लाखों के इंश्योरेंस करा रखे हैं। उसकी कंपनी में भी सासू मां सरला देवी, खुद पति कमलकांत शाह और पत्नी काजल का नाम था। अगर कमलकांत रास्ते से हट भी गया, तो रास्ते में उसकी मां आ जाएगी, सारी चीजें उसकी हो जाएंगी। इसलिए मां के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनको भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। मगर ये कत्ल नहीं, बल्कि एक हादसे या किसी बीमारी से हुई मौत लगनी चाहिए। हितेश भी काजल की साजिश में आ गया। अब इन्हें कत्ल करने का तरीका ढूंढना था। इसके लिए हितेश इंटरनेट का उपयोग करता। इनकी प्लानिंग तब शुरू हुई थी जब काजल पति का घर छोड़कर मायके चली गई थी। वहां पर तो ये खुलकर दिन भर हितेश से बात कर सकती थी, चैटिंग कर सकती थी। जिसके बाद प्लानिंग शुरू हुई। हितेश ने एक तरीका निकाला, जो था धीमा जहर, यानी आर्सेनिक और थैलियम। मगर ये खरीदेंगे कैसे? आसानी से ये मिलता भी नहीं है। अब हितेश ने एक तरीका निकाला जिससे ये आसानी से खरीद सकता है। उसने एक फेक कंपनी बनाई और उसमें फेक डिमांड तैयार की कि हमें ये मेटल कंपाउंड की जरूरत है, एक प्रोडक्ट बनाना है। इसने बस सैंपल के रूप में मंगवाए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए। इसने बायकुला के एक डीलर से आर्सेनिक खरीदा और पंजाब से थैलियम मंगवाया। ऑनलाइन ऑर्डर करने पर एक कुरियर से हितेश के पास पहुंचता है। जानबूझकर काजल मायके से मुंबई आई और किराए के फ्लैट में रहने लगी। अगर ये करीब में रहेगी तो परिवार वाले साथ रहने का दबाव जरूर देंगे। वैसे उसी दौरान काजल और हितेश होटल वगैरह में भी मिलने जाते थे। इसी दौरान हितेश ने वो आर्सेनिक और थैलियम काजल को दे दिए थे। प्लान के अनुसार काजल वापस पति के घर पर रहने के लिए आई थी, ताकि उनका कत्ल करके सारी संपत्ति अपने नाम कर ले और हितेश से शादी करके रहने लगे। इसने सरला देवी और कमलकांत को जहर देना शुरू कर दिया। ये दोनों का ही कत्ल करना चाहती थी, मगर यदि यह खाने में मिला देगी तो इसके बच्चे भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है। इसलिए इसने खुद ही पति और सास को भोजन परोसना शुरू कर दिया था। जब भी खाना खाने का टाइम होता
तो जो हाउसमेट खाना थाली में निकाल कर रखती, उनको काजल किसी और काम में लगाकर खुद ही खाना लेकर जाती थी और धीरे से उसमें झर मिला देती थी। चूंकि सासू माँ बूढ़ी हो गई थीं, बीमार रहती थीं और कमजोर भी थीं, इसलिए उन पर आर्सेनिक और थैलियम जल्दी असर करता है। जिस वजह से पहले उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद पति की। काजल ने 10 दिनों के बाद अपना ब्लड टेस्ट कराया था। उसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि घर में कई सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे। काजल के लिए यह जरूरी था कि ये भी कुछ कंज्यूम कर ले, ताकि किसी को इस पर शक न जाए। लेकिन इसको मौका मिल नहीं रहा था, इसीलिए ये पहले मना कर रही थी और फिर कंज्यूम करने के बाद टेस्ट ये कराती है। कमलकांत की बहन के अनुसार भाई ने अपनी पत्नी को हमेशा सपोर्ट किया, अपनी कंपनी में इसको जगह दी, हर चीज में जगह दी। काजल को पेंटिंग का शौक था। भाई ने सोचा कि क्यों ना काजल अपनी पेंटिंग को शोकेस करे। इसके लिए भाई ने कई जगहों पर बात की, काजल के लिए विजिटिंग कार्ड्स छपवाए। जब इन्होंने काजल को सरप्राइज दिया, तो उसने सारे कार्ड्स भाई के मुंह पर फेंक दिए थे। मां और भाई के जाने के बाद कंपनी पर पूरा अधिकार इसका ही हो जाता। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हर जगह पर इसका ही नाम था। पुलिस 1 दिसंबर को हितेश को अरेस्ट कर लेती है। ये नासिक हाईवे पर था। इसने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई। कहा कि कुछ किडनैपर्स ने इसको किडनैप कर लिया था और मारपीट कर यहां पर फेंक दिया। हितेश ने अपना फोन भी नासिक हाईवे पर फेंक दिया था, ताकि सबूत मिटा दे। पुलिस इसके मोबाइल फोन और लैपटॉप वगैरह से पुरानी सर्च हिस्ट्री रिट्रीव करती है, जिसमें इसने 105 बार आर्सेनिक और 156 बार थैलियम नाम सर्च किए थे। हितेश और काजल के चैटिंग में यह भी सामने आया कि ये दोनों कमलकांत को हॉस्पिटल में भी धीमा जहर देने की फिराक में थे, मगर ऐसा हो नहीं पता है। पुलिस ने कुछ होटल के सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लिए, जिसमें हितेश और काजल मिलने जाते थे। अब पुलिस के पास कत्ल का मकसद भी था, कत्ल का तरीका भी था। आरोपी गिरफ्तार हो गए और इन्होंने जुर्म भी कबूल कर लिया था। 27 फरवरी 2023 तक पुलिस 2000 पेज का चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में सबमिट करती है। मुकदमा शुरू हुआ मई 2024 में। काजल ने सेशन कोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगाई। इसका हितेश के साथ होटल्स के सीसीटीवी में दिखना, हितेश के मोबाइल लैपटॉप में आर्सेनिक और थैलियम के सर्च मिलना, वही चीज कमलकांत की पोस्टमार्टम में और हैवी मेटल टेस्ट में आती है। अचानक से काजल के व्यवहार में परिवर्तन हुआ और सबके लिए खाना बनाने लगी, पति और सास को खाना परोसने लगी। सारी चीजें कोर्ट में मानी जाती हैं और काजल के बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, इस अपराध की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, कृपया उस शहर का नाम भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।